नमस्कार दोस्तों। पिछला जो लेक्चर हुआ उसमें हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। सॉइल की जो दो ब्रांचेज हैं, पेडोलॉजी, इडेफियोलॉजी, उनके बारे में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, क्या होती हैं चट्टानें। देखते हैं रॉक्स या चट्टानें। बात करते हैं कि चट्टानों की स्टडी हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। भाई हम तो एग्रीकल्चर वाले हैं, हमें चट्टानों की अध्ययन क्यों जरूरी है, क्यों इनको पढ़ना जरूरी है। तो ये जो चट्टानें हैं इनकी वेदरिंग से, किससे, चट्टानों की वेदरिंग से क्या होता है, सोइल का फॉर्मेशन होता है, जो मृदा होती है उसका निर्माण होता है। और खेती करने के लिए मृदा सबसे जरूरी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रॉक्स के अध्ययन करते हैं, जो चट्टानें हैं उनकी स्टडी करते हैं। बात करते हैं कितनी प्रकार की होती हैं चट्टानें, इसके बारे में। तो जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? पहली होती है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स। दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरी जो रॉक्स होती हैं उनको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? ये होती है आग्नेय चट्टानें, ये होती हैं अवसादी चट्टानें, और तीसरे नंबर की जो चट्टानें होती हैं उनको बोलते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो ये हो गई 3 प्रकार की चट्टानें। अब इनके बारे में, निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जो निर्माण कैसे हुआ। इनकी बात करेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें हैं जो इग्नियस रॉक के अंतर्गत आती हैं, कौन सी हैं जो सेडिमेंट्री के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इनको ब्रीफ में पढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा बाह्य रूप से जान लेते हैं। तो जो चट्टानें हैं उनका निर्माण, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था कई लाखों वर्षों पूर्व, तभी इन चट्टानों का भी निर्माण हुआ था। तो बात कर लेते हैं उसी टाइम की। उस टाइम क्या था? मैग्मा था। क्या था? लावा था। इस लावा के ठंडा होने से, क्या होने से? ठंडा होने से, कोल्ड होने से ये क्या हुआ? जमने लगा, इसका सोल्ड अवस्था आने लगी, जो सॉलिड अवस्था थी वो अवस्था आने लगी, इसका सोलिडिफिकेशन हुआ, और उससे जो चट्टानें बनी उन चट्टानों को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? जो मैग्मा था उसके सोलिडिफिकेशन से, उसके कोल्ड होने से आग्नेय रॉक थी, जो आग्नेय चट्टानें थे उनका निर्माण हुआ। ठीक है, ये बात कर ली हमने आग्नेय चट्टानों की। इनके बारे में आगे और पढ़ेंगे ब्रीफ से। पहले इनके बारे में जो निर्माण हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो आग्नेय चट्टानें बनी, इनका फिर क्या हुआ? इनका डिकम्पोजिशन हुआ, इनका अपक्षय बना, इनका अपक्षय हुआ। और जो अपक्षय से जो चट्टानें बनी उनको, चट्टानों को कौन सी चट्टानें बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, या कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें बोलते हैं, जो इग्नियस रॉक से बनी है। इनको सेडिमेंट्री रॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेडिमेंटेशन का अर्थ क्या हुआ? सेडिमेंटेशन, भाई सेडिमेंट्री यानी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का अर्थ होता है सेटलिंग डाउन, यानी कि नीचे बैठना। कहां पे बैठना बताते हैं। ये जो इग्नियस चट्टानें थी इनको समझते हैं। ये जो इग्नियस चट्टानें थी इन पे बारिश हुई, वायु, यहाँ पे जो एयर थी वो फ्लो हुई, विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर हुए। टाइम के साथ ये क्या हुई? बह के आने लगी और दूसरी जगह परतों के रूप में जमा हो गई। एक लेयर, उसके बाद दूसरी लेयर, इनका सीमेंटेशन होने लगा। ठीक है, तो ये जो परत वाली जो चट्टानें बनी, एक के बाद एक लेयर वाली चट्टानें बनी, इनको ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की जो रॉक होती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण इग्नियस रॉक से भी होता है और सेडिमेंट्री रॉक से भी हुआ। कैसे हुआ? इन पे हीट और प्रेशर जनरेट हुआ, इस कारण
इन पे हीट और प्रेशर जनरेट होने से जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है उनका निर्माण हुआ, और इसमें और ज्यादा हीट लगती है तब ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैग्मा में। ये हमने जो बाह्य रूप से या मोटे मोटे तौर पे जो चट्टाने हैं उनका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में बात की है। अब पढ़ते हैं डिटेल से आग्नेय चट्टान को। क्या होती हैं आग्नेय चट्टानें? एग्जाम में केवल यही चीजें पूछते हैं कि हाँ कौन सी चट्टान है, ये किसका उदाहरण है, इतना ही पूछते हैं। लेकिन थोड़ी जानकारी होना जरूरी है कि हाँ कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ, किस चट्टान से कौन सी चट्टान बनती है। तो बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की, या जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनके बारे में। बात कर ली हमने इसके निर्माण की, किस प्रकार से आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि जो लावा ठंडा हो रहा था, लावा के सोलिडिफिकेशन से जो चट्टानें बनी, मैग्मा के सोलिडिफिकेशन से, उसके ठंडा होने से आग्नेय चट्टानें बनी। अब जो मैग्मा था वो ठंडा धरती के बाहर हुआ या धरती की सतह के अंदर हुआ? कहां पे हो सकता है? एक तो हो सकता है इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, और एक हो सकता है आउटसाइड द अर्थ। इनसाइड कैसे होगा? धरती की सतह के अंदर। और बाहर कैसे होगा? ज्वालामुखी वगैरह फटने से लावा धरती की सतह पे आया और वहां पे आके ठंडा हो रहा है। तो जो इनसाइड में, जो पृथ्वी की सतह के अंदर होता है जो लावा ठंडा, उससे जो चट्टानें बनती हैं उन चट्टानों को बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, यानी कि प्लूटोनिक चट्टानें बोलते हैं। जो धरती की सतह के अंदर जब लावा ठंडा होकर आग्नेय चट्टानें बनती हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग प्लूटोनिक। और जब बाहर आता है, लावा के रूप में आता है, वोल्केनिक के रूप में आता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग वोल्केनिक रॉक्स। तो ये दो प्रकार की रॉक्स क्या हो गई? इग्नियस रॉक्स के आगे डिवाइडेशन हो गया। दो प्रकार की होती है आग्नेय चट्टानें, कौन कौन सी? प्लूटोनिक रॉक और वोल्केनिक रॉक्स। बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। धरती की सतह के अंदर ठंडा हुआ लावा, तो अंदर ठंडा हो रहा है तो ना तो उसको हवा मिलेगी, ना बारिश वगैरह, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो टाइम है वो क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। जो टाइम प्रोसेस है चट्टान के बनने की वो ज्यादा होगी। ये जो प्रोसेस है वो स्लो होगी, यानी कि धीरे होगी। इसमें जो चट्टानें बनेंगी वो किस प्रकार की बनेंगी? ये बनेंगी हीरे की तरह, यानी कि क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बनेंगी ये रॉक्स। कौन सी? प्लूटोनिक रॉक्स। बात करते हैं वोल्केनिक रॉक्स की। वोल्केनिक रॉक्स जो हैं वो धरती की सतह के बाहर ठंडी हो रही है, यानी कि उसको समय कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हवा, बारिश वगैरह काफी कारणों के कारण ये टाइम कम लगेगा यहाँ पे ठंडा होने में, इसलिए ये प्रोसेस उस प्रोसेस से फास्ट है। यहाँ पे जो चट्टानें बनेंगी वो किस स्ट्रक्चर में बनेंगी? वो बनेंगी ग्लासी स्ट्रक्चर में। ग्लासी स्ट्रक्चर और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है ग्रेनाइट और गैब्रो, और इसमें आता है बेसाल्ट और एंडेसाइट। ठीक है, ये हो गई इनके एग्जाम्पल की बात कि प्लूटोनिक रॉक्स के और वोल्केनिक रॉक्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की। कौन सी? इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की। ये हो गए ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट और एंडेसाइट। इनके अलावा है डायोराइट, ग्रेनो डायोराइट, एंडेसाइट हो गया, और एक होता है ट्राइकोसाइट। ये कुछ मुख्य मुख्य एग्जाम्पल हैं किसके? इग्नियस रॉक के या आग्नेय चट्टानों के। अब हम बात करते हैं आगे किसके बारे में? सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। क्या होती हैं सेडिमेंट्री चट्टानें? अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे नंबर पे कौन सी चट्टानें हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स, या जिनको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। ठीक है।
क्या होती हैं अवसादी चट्टानें। इनके निर्माण की बात हमने कर ली कि अवसादी चट्टानों का निर्माण जो आग्नेय चट्टान है उनके बाद हुआ, यानी कि उनके अपक्षय से, उनके डिकम्पोजिशन होने से ये जो चट्टानें हैं वो चट्टानें बनी। कौन सी चट्टानें? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो पृथ्वी की सतह पे हमें जो चट्टानें दिखाई देती हैं, अपन जब चारों तरफ देखते हैं तो उनमें से लगभग 5 में से 4 चट्टानें कौन सी दिखाई देती हैं, यानी कि लगभग 80% जो चट्टानें हम लोगों को दिखाई देती हैं वो कौन सी हैं? वो है सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने आग्नेय चट्टानों के बारे में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, डोलोमाइट, कॉन्ग्लोमरेट और सेल। ये हो गए क्या? जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी उनके एग्जाम्पल। अब जो तीसरे नंबर पे रॉक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सी थी? मेटामॉर्फिक, जिनको अपन कायांतरित या रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ? उनपे हीट या प्रेशर लगने से। किन पे? सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक है उनपे। बात करते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनमें एग्जाम्पल की। सीधे सीधे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। इसमें जब हम बात करते हैं तो किससे बनी है? सेडिमेंट्री रॉक से, यानी कि पूरी जो सेडिमेंट्री रॉक है वो ले लेते हैं। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, सेल। ठीक है, लाइमस्टोन से क्या बना? चूना पत्थर। किस काम में लेते हैं? मकान बनाने में। ठीक है, मकान बनाने में एक चीज और काम में लेते हैं, वो होता है मार्बल। ठीक है, इससे याद रखना, चूने से मार्बल बनता है, लाइमस्टोन से मार्बल बनती है। मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स है। सैंडस्टोन की बात करें तो सैंडस्टोन बालू पत्थर यानी कि रेत। तो रेत में क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि क्वार्ट्ज। बात करें ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट से सीधे सीधे ग्नीज, बेसाल्ट से सचिस्ट, और जो सेल है उससे स्लेट। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य मुख्य मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, उनकी बात हमने की। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। पीट से कोल बनता है। ये हुई बात अपनी किसकी? तीनों प्रकार की जो रॉक्स थी उनके बारे में। 3 प्रकार की जो चट्टानें हैं उनकी बात की हमने, कौन कौन सी होती है? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब एक क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं चट्टानों का। किसके आधार पर क्लासिफिकेशन? दूसरा क्लासिफिकेशन है किसके आधार पर? सिलिका की प्रेजेंस के आधार पर। सिलिका प्रेजेंस के आधार पर जो चट्टानें हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? पहली होती है एसिडिक रॉक्स, उसके बाद होती है इंटरमीडिएट रॉक्स, और उसके बाद होती है कौन सी होंगी? बेसाल्ट, यानी कि बेसिक रॉक्स, जिनमें आता है बेसाल्ट। ठीक है, इनमें आता है एसिटिक में ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के साथ कौन सी आती है? ग्रेनाइट के साथ आती है सैंडस्टोन, सैंडस्टोन। और जो बेसाल्ट है उसके साथ आता है लाइम स्टोन। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट है इसमें आता है डायोराइट और साइनाइट। ठीक है, ये तो हो गई इनके एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सिलिका परसेंट्स की। कितनी परसेंट सिलिका इनमें पाई जाती है? तो जो बेसाल्ट बेसिक सोल्स जो बेसिक होती हैं उनमें पाई जाती है 40 से 55% सिलिका उपस्थित होती है। कितनी? 40 से 55% सिलिका प्रेजेंस होती है। इनमें होती है 55 से 60%। और ये जो बेसिक सोइल जो एसिडिक रॉक्स है, जो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन होते हैं, इनमें प्रेजेंस होती है 60 से 75% सिलिका।
ठीक है, तो ये हमने किसके बात की, सिलिका की प्रेजेंस के आधार पर जो रॉक्स हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात की, सिलिका के आधार पर उनका वर्गीकरण। ठीक है, आई होप कि आप सभी ने तैयारी स्टार्ट कर दी होंगी और अभी रात दिन एक कर रहे होंगे। रात से याद आया कि बेहद हसीन होती है वे रातें जिनमें साथ किताबों का है होता, बेहद हसीन होती हैं वे रातें जिनमें साथ किताबों का है होता, आंखों में सपने मन में तूफान है होता, उठ जाते हैं लोग तोड़कर सुबह का ख्वाब अपना, कि उठ जाते हैं लोग तोड़कर सुबह का ख्वाब अपना, एक ख्वाब की तलब में हमारा सुबह तक सोना नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद।